अब जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण ले लिया है सोडियम के अणु को, और किससे क्रिया कराना है आपको, H2 से क्रिया कराना है। तो अब मैं एक हाइड्राइड बनाऊंगी, ये बन गया मेरा हाइड्राइड, ये बन गया मेरा हाइड्राइड। तो मैंने धातु के हाइड्राइड को बना लिया, ठीक है। और बचा हुआ H2 रिलीज हो गया। तो धातु के हाइड्राइड याद रखना ये अस्थाई रहते हैं, स्थायी नहीं होते, तुरंत ये क्रिया कर लेते हैं वायुमंडलीय वाष्प से, और फिर ये हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रबल छा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो अब चयन क्रिया ये होती है जिसमें कंडीशन होता है H2 से क्रिया करा और रिजल्ट बनता है धातु के हाइड्राइड, ठीक है। ये चीज़ आपको अप्लाई करना है पोटेशियम में, लिथियम में, मैग्नीशियम में, आप करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अम्लीकरण की ओर। अगला हमारा टॉपिक है अम्लीकरण का। अम्लीकरण आपको अभी मैंने बताया था 3 अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये 3 अम्ल से क्रिया कराना है आपको, चाहे जिसकी प्रॉपर्टी पूछ रही है अगर अम्लीकरण, क्योंकि आपको प्रश्न में क्या करता है कि पूछता है कि अगर सोडियम को तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या उत्पाद बनता है, तो ऐसा कुछ। तो हाइड्रोक्लोरिक से तनु से करवाए या कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्र से कराए, होगा तो अम्लीकरण की क्रिया ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अम्लीकरण में 3 क्रियाएं होती हैं, जो सल्फोनीकरण, हाइड्रोक्लोरीकरण और आपका नाइट्रीकरण होता है। सल्फोनीकरण की ओर चलते हैं। तो इसके कंडीशन क्या है भाई, इसके कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन ये है कि इसमें क्रिया होगा आपको H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से हमेशा, और यहाँ पे जो आपके उत्पाद बनेंगे, रिजल्ट बनेंगे, धातु के सल्फाइड्स बनेंगे, धातु के सल्फाइड बनेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ यही चीज़ को। जैसे सोडियम इस तरीके से मैंने लिया है ना, H2SO4। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बनाना है, धातु के सल्फाइड, मतलब धातु के सल्फाइड को आपने बना लिया। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे मैंने बनाया NaSO4, ये 2 की संख्या में बनाया। बचा हुआ आपके पास प्रोडक्ट क्या है, 2H2, 4 मोल्स के हाइड्रोजन। इजी है, यही अप्लाई करना है आपको पोटेशियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सल्फोनीकरण के बाद। सल्फोनीकरण के बाद होता है क्या, क्लोरीकरण। क्लोरीकरण क्लोरीकरण अभिक्रिया में कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन हमारा है कि हमको तनु या सांद्र, इसमें भी तनु या सांद्र, HCl से या तो क्लोरीन के अणु से, 2 चीज़ों से किसी एक का आप उपयोग कर सकते हो, दोनों में से किसी एक से क्रिया कराने। रिजल्ट आपका क्या बनता है, उत्पाद आपका बनता है धातु के क्लोराइड। क्लोराइड क्लियर हो रहा है? तो ऐसे प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे लिथियम का हाइड्रोजन के अणु के साथ या हाइड्रोजन अणु के साथ क्रिया कराने पे लिथियम क्या उत्पाद देता है और यह कौन सी अभिक्रिया है। अब देखो लिथियम हाइड्रोजन आपको मालूम है 17 नंबर के एलिमेंट जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन मतलब कि आपका क्लोरीकरण, क्लोरीन से क्रिया करा रहा है, घुमा रहा है प्रश्न को, ध्यान दो। क्या बोला, लिथियम हाइड्रोजन के अणु से क्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है, अब वो क्लोरीकरण करेगा तो धातु के क्लोराइड ही बनाएगा। अब है ना, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, आपको ये बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। और वो कौन सी अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीकरण कर रहा है या ब्रोमीकरण कर रहा है। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर फ्लोरीन से आप क्रिया कराते हो तो फ्लोरीकरण, क्लोरीन से तो क्लोरीकरण, ब्रोमीन से तो ब्रोमीकरण, आयोडीन से तो आयोडीकरण, ठीक है। या फिर आइडिफिकेशन, ब्रोमीफिकेशन, क्लोरीफिकेशन, फ्लोरीफिकेशन।
ये होता है। क्लियर हो रहा है? अगर हैलोजनिफिकेशन बोलता है तो हैलोजनिफिकेशन मतलब सिर्फ 17 नंबर के एलिमेंट से आपको क्रिया करानी होती है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे तत्वों से क्रिया कराना। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या हो रहा है कि क्लोरीकरण करना है। मैंने यही नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि क्लोरीकरण में ये भी आ जाता है, हालांकि अम्लीकरण के अंदर सिर्फ ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल है। अब देखो अब क्रिया कैसे होती है। सोडियम फिर से मैंने ले लिया अणु में, फिर से मैंने इसे जितना इसकी मात्रा ली उतनी इसकी मात्रा भी ले ली। अब आपका उत्पाद क्या बनता है? धातु के क्लोराइड, धातु के क्लोराइड बना लो भाई, NaCl, लवण बना। चाहो तो आप यहाँ पे लवण भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो वो लवण ही बनाएगा। और बचा हुआ प्रोडक्ट आपका क्या है? H2। इसी को आपको लिथियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ अप्लाई करके देखो। ये तीनों उदाहरण अगर बनाने आ गया तो आपका S ब्लॉक तो ख़त्म ही हो गया लगभग। P ब्लॉक में भी आपको यही करना है और पूरा चैप्टर भर यही भरा है, ठीक है। बस प्रश्न के तरीके अलग हैं पूछने के। क्लोरीकरण के बाद आते हैं नाइट्रीकरण पे, जिसको नाइट्रोफिकेशन है ना ये कहा जाता है। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, इसकी कंडीशन जान लो कि नाइट्रीकरण का कंडीशन होता है बच्चों HNO3 से क्रिया कराओ, या तो आपको नाइट्रेट से भी क्रिया कराने बोल देता है, तो या तो इससे कराओ या तो इससे। लेकिन ज़्यादातर आपको अम्लीकरण पढ़ रहे हो तो आपको इसी से कराना है, क्योंकि इसको बैलेंस करने में दिक्कत होती है। सबसे अच्छा है यही कराओ, ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट पे। तो रिजल्ट आपका क्या है? उत्पाद क्या बनता है भाई? तो क्या बनेगा? नाइट्रेट बनेगा, धातु के नाइट्रेट, है ना, धातु के नाइट्रेट बनेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। मैंने सोडियम ले लिया और मैंने HNO3 भी ले लिया। अब आपको उत्पाद में क्या बोला है? नाइट्रेट बनाने बोला है ना, तो ये हमारा नाइट्रेट बन गया, ये हमारा नाइट्रेट बन गया। मतलब अब हमने बनाया है सोडियम नाइट्रेट 2 और H2 रिलीज हो गया। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे यही चीज़ आपको तीनों में अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अमोनीकरण पे। अच्छा, नाइट्रीकरण भी हो गया, मतलब एसिडिफिकेशन ख़त्म। अब आते हैं अमोनीकरण, अमोनीकरण पे, जिसको एमिनिफिकेशन भी बोलते हैं, एमिनिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि प्रश्न कैसे आते हैं कि सोडियम या पोटेशियम का जब अमोनिया से क्रिया होता है तो क्या होता है, या फिर लिथियम का एमाइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या करते हैं। तो भैया एमाइड से क्रिया कराओ या अमोनिया से क्रिया कराओ, घूम फिर के अमोनीकरण ही तो कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशन आपके बच्चों ये है कि इसमें क्या क्या उपयोग होता है? एमीन, एमाइड, अमोनियम और अमोनिया। तो ये चारों में से किसी एक से क्रिया कराना, सबका नाम अलग है। अगर एमीन से क्रिया करा रहे हैं तो आपको इससे कराना है, एमाइड बोल रहा है प्रश्न में तो इससे कराओ, अमोनिया का बोल रहा है, अमोनियम बोल रहा है तो इससे कराओ, अमोनिया बोल रहा है तो इससे कराओ, ठीक है। रिजल्ट आपके क्या बनेंगे? रिजल्ट उत्पाद के धातु के एमाइड बनेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। सोडियम, सोडियम प्लस अगर मैं किससे कराऊँ? एमीन से कराऊँ या फिर आप बताओ अमोनिया से करा लेते हैं, चलो 3, ठीक है। तो अब आपका एमाइड बनना है, तो देखो एमाइड कैसे बनना है। NH, एमाइड का सूत्र क्या है ये? तो NaNH2, एक H बच गया, NaNH2, ये भी एक H बच गया। तो एक एक H बच गए तो वो H2 रिलीज कर दिए, और ये 2 की संख्या। इस तरीके से आप एमाइड बना दिए। इसको तोड़ के अगर बताना चाहूँ तो देखो भाई, यहाँ पे 4 H है, ठीक है। मैंने कितने लिए? NH2 लिया, एक H लेफ्ट हुआ, एक H इसमें से हुआ, ये दोनों H यहाँ पे रिलीज हो गए,
ठीक है। तो इस तरीके से अम्योनिफिकेशन आप कर सकते हो। अब आते हैं साइनोफिकेशन पे। साइनीकरण या फिर साइनीकरण बोला जाता है या साइनोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो साइनीकरण मतलब कि कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि आपको साइनाइड से क्रिया कराना है, साइनाइड से, जिसको CNN, ठीक है, साइनाइड से क्रिया कराना। और कंडीशन क्या, रिजल्ट क्या बनता है कि धातु साइनाइड बनते हैं, धातु के साइनाइड बनेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि साइनाइड से मतलब आर्सेनिक की क्रिया करवाए तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम की क्रिया करवाते हैं क्या होता है, आयरन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो ज़्यादातर आयरन और ये जो आयरन है, जिंक है, निकिल है, ये सारे चीज़ ज़्यादातर साइनाइड से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो साइनाइड से जनरली आप किसी भी धातु का करवाते हो तो आपका जो बनेगा कॉम्प्लेक्स में बनेगा HCN एक तरह का एसिड ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, HCN, है ना। तो HCN से क्रिया कराओ, क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स में तो आप नहीं ले सकते, एक कांतर में नहीं ले सकते, मतलब सिंगल में नहीं ले सकते, इसको आपको कोई कंपाउंड में ही लेना पड़ेगा, यौगिक में, क्योंकि साइनाइड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या बनते हैं, धातु के साइनाइड बनते हैं, धातु के साइनाइड बनते हैं। तो मैंने धातु के साइनाइड को बना दिया, ठीक है, बचा हुआ H2 रिलीज हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी के बनाने हैं और यहाँ पे आपका रासायनिक अभिक्रिया खत्म होता है। इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बुक में आपको समझाते जाऊँगी कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या बोला है बच्चों। और इसके बाद हम जाएंगे जो नामकरण की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो कोई कोई साइंटिस्ट अपने नाम के कारण दिया है, जिसको हम रिगेंड बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आप अपना वर्क कीजिए, होमवर्क कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। याद रखना बच्चों, ये बनाना आ गया तो आपको बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं बनाने आ जाएंगे, साथ ही साथ आपको रासायनिक अभिक्रिया पहचानना भी आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। गुड लक बच्चों।